के वचन में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है और बनाया गया है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, और जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जब आपसे और मुझसे जब बातें करता है तो हमें शुद्ध करता है, पाप से बचाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम खुदा से जुड़ने पाए, उसकी संगति में और भी अच्छे से चल सके। जो आज हम दुआ नहीं कर पा रहे हैं, दुआ करने पाए, जो हम प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे हैं, प्रार्थना करने पाए। हो सकता है कई आदत, आचरण और चाल चलन शायद अच्छा नहीं हो, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य अगर ना हो, तो हम अपने जीवन को सुधार कर परमेश्वर की संगति में हम सब चलने पाए। मैं बीते हुए समयों में एक विषय को लेकर मैं प्रभु के लोगों को एक बात मैं सिखा रहा था। मनुष्य के शरीर के अंग कुछ ऐसे अंग है, अगर वो अंग अगर खराब हो जाए तो पूरा इंसान ही मर जाएगा, इंसान खत्म हो जाएगा। तो निष्कर्ष में यह मिला कि अगर एक व्यक्ति के अगर एक हाथ अगर नहीं रहेगा तो दूसरे हाथ में भी जिंदा रह सकता है, एक पैर अगर नहीं रहेगा तो दूसरा पैर में भी जिंदा रह सकता है, अगर आंख अगर ना हो तो दूसरे आंख से भी जिंदा रह सकता है। जरूरी है आंख होना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आंख नहीं चाहिए, हाथ नहीं चाहिए, पैर नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे अंग है अगर वो ना हो फिर भी इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर हार्ट एक ऐसा चीज है, अगर हार्ट खराब हो जाए, हार्ट अगर फेल हो जाए तो फिर इंसान मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रह सकता। वैसी आत्मिक दशा में अगर आपको और मुझे जिंदा रहना है तो हमें अपने विश्वास की रखवाली करने की जरूरत है, विश्वास को हमें बचा के रखने की जरूरत है। प्रेरित पौलुस कहता है कि मैंने अपने विश्वास की क्या की? रखवाली की। मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। कई बार ऐसा समय और परिस्थिति आया कि जो विश्वास मैं प्रभु यीशु मसीह पर करता हूं, जो विश्वास आज मैं परमेश्वर पर करता हूं, वो विश्वास खत्म हो जाए। और शैतान हमेशा आपके एक ही चीज को खत्म करना चाहता है, वो है विश्वास। अगर विश्वास अगर खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विश्वास अगर खत्म हो जाएगा तो प्रार्थना खत्म हो जाएगा, आराधना करना खत्म हो जाएगा, परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ चलना ये भी खत्म हो जाएगा। और इस विश्वास को शैतान आपके और मेरे जीवन से क्या करना चाहता है? खत्म करना चाहता है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सारे बातों के लिए जो इस विषय पर हम बीते हुए समयों पर हम लोग सीख रहे थे। आज का जो संदेश, आज का जो विषय, इस विषय पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर जो है एक सवाल अगर आपसे करेगा, तेरा यहाँ पर क्या काम, तेरा यहाँ पर क्या काम, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर परमेश्वर आपसे अगर एक प्रश्न करेगा, तेरा यहाँ क्या काम, यह जो प्रश्न है परमेश्वर एलिय्याह से पूछता है कि तेरा यहां क्या काम। वो उस समय की घटना है जब एलिय्याह इजबेल रानी से डरकर गुफाओं में जाकर छिपता है, और वहां पर परमेश्वर किस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, मुझे जीवित नहीं रहना, मेरे लिए मर जाना भला। एक काम कर प्रभु, तू मुझे अपने पास बुला ले, मैं मर जाऊं, क्योंकि इजबेल ने तेरे सारे नबियों को मार डाला है और मैं ही अकेला बचा हूं, और इजबेल मेरे भी प्राण की खोज में है, मुझे भी मारना चाहता हूं, इसलिए प्रभु ऐसा कर, तू मुझे अपने पास बुला ले। तो वहां पर परमेश्वर यही सवाल करता है कि तेरा यहां क्या काम। परमेश्वर कहता है तेरा यहां क्या काम। आज यही सवाल अगर परमेश्वर अगर आपसे पूछेगा, तेरा यहां क्या काम, तेरा यहां पर क्या काम, इस दुनिया में तेरा क्या काम, क्यों पैदा तू यहां पर हुआ, क्या है योजना परमेश्वर की आपके लाइफ के प्रति, क्यों आप और मैं इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, क्यों आप और मैं यहां पर आए हैं, क्या है परमेश्वर की योजना आपके और मेरे लाइफ के प्रति। अगर यही सवाल परमेश्वर अगर आपसे पूछेगा तो जवाब क्या रहेगा? इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसका 10 पद में वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे एक भले कामों के लिए यीशु मसीह के अंदर सृजे गए हैं। वहां पे लिखा है एक भले काम के लिए यीशु मसीह के अंदर आपको और मुझे परमेश्वर जो है सृजा है। भले काम,
लेकिन आज मनुष्य जो है भले काम नहीं कर पा रहा है। मनुष्य उन कामों को करते करते पूरा वो जिंदगी बिता देते हैं जिसके लिए वो कभी पैदा ही नहीं हुए। मनुष्य ऐसे ऐसे कामों को करते रहते हैं, वो अपने जिंदगी के मकसद को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर क्यों रखा है, मैं क्यों पैदा हुआ हूं। और इंसान जो है उन कामों को करते 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 पूरा जिंदगी बिता देते हैं जिस मकसद को लेकर परमेश्वर ने उनको बनाया, उसको चुना और इस पृथ्वी पर रखा है। उस मकसद को भूल जाता है और बस इंसान को क्या चाहिए, धन चाहिए, उनको पैसा चाहिए और पैसा कमाते रहता है, कमाते रहता है। उसको मकान चाहिए, बस मकान बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, उसको रोटी चाहिए, उसको खाना चाहिए। मनुष्य रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीजों की खोज में अपना पूरा जिंदगी बिता देता है। कब बुढ़ापा आता है, कब इंसान कब्र की ओर चला जाता है, बाद में वो इंसान कहता है कि मैंने अपना पूरा जिंदगी नाशवान चीजों की खोज में बिताया और आज मेरा मृत्यु भी आ गया है। हालेलुया। इंसान भूल जाता है कि जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने उनको चुना, उनको अपनी महिमा में बुलाया, और उस मकसद को इंसान भूल जाता है और वो ऐसे ऐसे काम को वो करते रहता है और उसका जिंदगी भी एक दिन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इंसान को रोटी चाहिए, उनका जरूरत का चीज है, उनको पैसा भी चाहिए, उसको मकान भी चाहिए, लेकिन जिंदगी का मकसद नहीं है पैसा कमाना। पैसा कमाना जिंदगी का मकसद नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, अपने खुदा की मर्जी को पूरा करना, प्रभु की महिमा करना। लेकिन इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान और पूरा जिंदगी, ये तीनों चीज की खोज में इंसान जो है बिता देता है और एक दिन वो क्या हो जाता है, उसके जीवन पर बुढ़ापा भी आ जाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अगर उत्पत्ति के अध्याय में अगर हम देखेंगे शुरुआत में, तो वहां पर रोटी, कपड़ा, मकान उत्पत्ति में नहीं था। जब इंसान ने पाप नहीं किया था, तो इंसान जो है रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीजों की खोज में वो नहीं रहता था। जैसे ही पहला मनुष्य आदम और हव्वा ने पाप किया, उस आज्ञा को तोड़ा जिस आज्ञा के विषय में परमेश्वर ने उससे कहा था कि इस फल को नहीं खाना। जैसे उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उसने पाप किया, वैसे ही वो जो है समझ जाता है कि हम नंगे हैं, और वो अपने आप को बचाने के लिए अंजीर के पेड़ से वो अपने लिए क्या बनाता है, एक लंगोट बनाता है। और उस दिन से मनुष्य के जहन में, मनुष्य के हृदय में एक बात आ गई कि अब हम क्या पहनेंगे। नंबर 1, कपड़ों की चिंता आ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अदन की बगीचा उसको छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उसने क्या किया था, गुनाह किया था, उसने पाप किया था। उस दिन मनुष्य के जहन में यह आ गया कि अब हम कहां रहेंगे, अब हम कहां रहेंगे। नंबर 3, परमेश्वर ने उससे कहा कि तूने गुनाह किया, तूने पाप किया, मेरे आज्ञाओं को तोड़ा है, इसलिए तुझे माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, माथे की पसीने की रोटी तू खाया करेगा। उस दिन से इंसान के अंदर में एक चिंता आ गई कि अब हम क्या खाएंगे। प्रभु के प्यारे लोगों, मैं बताना चाहूंगा, उत्पत्ति की किताब में जब इंसान पाप नहीं किया था, उस समय रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता नहीं करता था। लेकिन जैसे उसने पाप किया, उस दिन से मनुष्य के जहन में, मनुष्य के हृदय में, मनुष्य की सोच और विचार में उनको रोटी चाहिए, उनको कपड़ा चाहिए, उनको मकान चाहिए, और बस यही तीनों चीज की खोज में इंसान लगा रहता है और पूरा जो जिंदगी है वो बिता देता है। लेकिन शुरुआत में हम देखते हैं
शुरुआत में हम देखते हैं कि वहां पर जो पहला मनुष्य आदम और हव्वा जो बनाया गया था, वो उसको कपड़ों की चिंता नहीं था, क्योंकि वे परमेश्वर के महिमा के वस्त्र से वे ढके हुए थे। उसको खाने का चिंता नहीं था, क्योंकि अदन की वाटिका में उसके लिए पर्याप्त भोजन परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा था। वैसे ही वहां पर हम देखते हैं कि अदन का जो बगीचा है, आदम और हव्वा के लिए बहुत एक सुंदर बगीचा था, और वहां पर आदम और हव्वा रहता था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पाप में गिरने के बाद मनुष्य के मन और हृदय में यह बात आया कि अब हम कहां रहेंगे, अब हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन हम परमेश्वर का हृदय के साथ धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, और वो हमारे लिए वो बलिदान हुआ। और मती रची सुसमाचार में वहां पर प्रभु यीशु मसीह यह कहता है, जब इस दुनिया में जब वो आया, और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने प्राण के लिए चिंता मत करना कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे और कहां पे रहोगे। अपने प्राण के लिए तुझे चिंता नहीं करना है। यह बात कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहता है। वो आगे और कुछ बातों को सिखाता है कि तुम आकाश के पक्षियों को देखो, न तो वो काटते हैं, ना बोते हैं, ना वो बटोरते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। वहां पर ये नहीं कहा गया पंछियों का पिता, परंतु वचन कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता और पिलाता है। हालेलुया। वहां पर और भी कुछ बातें लिखा गया है। जंगली शोषणों को देखो कि कैसे परमेश्वर इनको वस्त्र देता है, कैसे इनको बढ़ाता है। और वहां पर सुलेमान का नाम भी दिया गया है कि जो जंगली शोषणों को जो परमेश्वर वस्त्र देता है, उसको पहनाता है ना, वैसा वस्त्र तो शायद सुलेमान भी नहीं पड़ा। क्यों सुलेमान का नाम वहां पर दिया गया है? उस वचन को अगर हम बारीकी से अगर पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, मैंने पढ़ा इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मती रची सुसमाचार 26 अध्याय 23 से लेकर 25 तक वहां पर पढ़ेंगे, सुलेमान का नाम दिया गया है। एक प्रश्न मैं रखता हूं, क्यों परमेश्वर ने सुलेमान का नाम दिया गया है? प्रभु के प्यारे लोगों, मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने सुलेमान का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सुलेमान जो राजा था वो सबसे धनी व्यक्ति था, सबसे वो ज्ञानी वो व्यक्ति था। परमेश्वर यहां पर ये बताना चाहता है कि तुम्हारा ज्ञान कितना भी बढ़ जाए, तुम्हारा ज्ञान कितना भी बढ़ जाए, परंतु वो ज्ञान तुझे वो नहीं दे सकता जो मेरा स्वर्गीय पिता तुझे दे सकता है। तुम्हारा धन भी कितना भी बढ़ जाए, परंतु वो नहीं दे सकता जो मेरा स्वर्गीय पिता तुझे दे सकता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वहां पर सुलेमान सपोपदेशक लिखते समय कुछ और भी अच्छी अच्छी बातों का वहां पर जिक्र करता है। वो कहता है सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। ज्यादा ज्ञान का होना व्यर्थ है, ज्यादा धन का होना व्यर्थ है। एक ही बात सही है, तू अपने सृजनहार परमेश्वर यहोवा को जान, सुबह उठ उसके लिए जी, उसकी आराधना कर, उसकी महिमा कर, यही बात सही है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इंसान बस यही चीजों की खोज में, रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों चीजों की खोज में पूरा जिंदगी बिता देता है। बुढ़ापा आ जाता है और इंसान जिंदगी को जीकर 120 साल जीकर वो मर भी जाता है। आप सब लोग सोच कर देखिए, जब आप और मैं 120 साल जीने के बाद मर जाएंगे और मरने के बाद जब स्वर्ग जब जाएंगे तो प्रभु हमसे ये पूछेगा, बेटा क्या तूने रोटी खाया, तूने कपड़ा पहना,
क्या तूने मकान बनाया, यही पूछेगा? नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, परंतु ये पूछेगा कि जिन भले कामों के लिए मैंने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह पर मैंने तुझे सृजा, क्या वो भला काम किया? जवाब नहीं रह पाएगा, जवाब हम नहीं दे पाएंगे। क्या है वो भला काम? क्या है वो भला काम? नंबर 1 मैं बताना चाहूंगा, वो भला काम यीशु का सपना पूरा करना, यीशु का सपना पूरा करना। नंबर 2 यीशु का दर्शन पूरा करना। क्या है यीशु का सपना? यीशु का सपना है मेरा पिता का राज्य आए, मेरा पिता का राज्य आए। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो कई बार लिखा गया है परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, इस प्रकार से वहां पर दिया गया है। परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि मेरा पिता का राज्य आए। ये यीशु का क्या है? ये सपना है कि हमारे पिता का क्या आए? राज्य आए। और उसका दर्शन नंबर 2, मेरा पिता का जो राज्य है वे पृथ्वी पर फैल जाए, मेरे पिता का जो राज्य है इस पृथ्वी पर क्या हो जाए? फैल जाए। आप और मैं प्रभु के पुराने लोग हैं, हम सब बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, और हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया तो उसके आने का मुख्य उद्देश्य यह है, पिता के साथ जोड़ने के लिए वो आया। पिता से जो आप और मैं जो दूर हो गए हैं, पिता से जोड़ने के लिए आया। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह चमत्कारी गुरु है, लोग अद्भुत कामों को करता, हाँ उसने किया है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि बीमारों को बस चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकाल देना, लोगों के जीवन में जो बिगड़ी हुई परिस्थिति है वो बिगड़ा हुआ परिस्थिति बन जाए, बस यही मकसद को लेकर यीशु मसीह नहीं आया, परंतु वो आपको और मुझे किससे मिलाने के लिए आया है? किससे मिलाने के लिए आया है? पिता से आपको और मुझे मिलाने के लिए आया है। प्रभु के प्यारे लोगों, परमेश्वर आपसे एक सवाल करता है, तेरा यहां क्या काम? तेरा यहां पर क्या काम? हालेलुया। आज हमें यीशु के सपना को पूरा करना है और यीशु के दर्शन को हमें पूरा करना है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दे।